आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात बताओ, अगर आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो और बीच रास्ते में अचानक से कोई महिलाएं आ जाती है और आपको बिन वजह कोई रैप्टे मारे आपको महिलाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आप जरा बताना, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। हाँ, और एक बात हो, ऐसे ही हुआ एक युवक के साथ, जो ड्राइविंग करते समय जो एक महिला आ गई अचानक गाड़ी के सामने, मगर उसने मौके पे ब्रेक मार दिया, मगर वो युवक बेचारा कुछ नहीं करा। उसने आते ही, उसे बाहर निकालते ही उसने रफ्ते मारना स्टार्ट कर दिया। तो आप इस वीडियो को देखो, कैसे उस महिला ने चाहे युवक को बेरहमी से मारा, मगर पब्लिक देख भी रही है उधर, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। क्योंकि बीच सड़क पे अगर हम ही हो तो हमें कितनी बेइज्जती होती है। हम ऐसे लगता है जैसे जहरी खा के मर जाए। मगर वो बंदा देखो किस प्रकार अपनी इज्जत भी देख रहा है और महिला को बोल रहा है। अगर आप महिला नहीं होती, अगर कोई युवक होता तो बताता मैं। तो देखिए इस वीडियो। गरीब आदमी हूँ, मेरा मोबाइल मालिक का मोबाइल है। अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू ये मारे जा रही बिल्कुल डोंट टच। मत पढ़ो भी फालतू पागल है। आरोप भी लगे, सोशल मीडिया पे भी वायरल। तो देखा किस प्रकार आज बेचारा युवक कह भी रहा गाड़ी पीछे खड़ी है कि मेरी कोई गलती नहीं क्या हुई है, हुआ? फिर भी ये बेचारा रैप्टे मारती ही जा रही है। इस औरत को कोई तमीज नहीं। आप पूरी वीडियो देखे और समझ पाए। आगे वीडियो देखो फिर मैं क्या कह रहा है बेचारा युवक। बाइक से बच्चे जब सिग्नल हो गया, ये मेरे पास आ चुकी थी। मैंने गाड़ी स्टॉप कर दी, करी थी रेलवे क्रॉसिंग के पास। उसके बाद ये जब गाड़ी स्टॉप हो गई, ये आगे जा रही थी, फिर वापस आ गई। बाद में गाड़ी को हिट करने लगी कि तू मुझे मारने आया है, तू मुझे मारने आया है, मारने आया। उसके बाद ये मेरे पास आए, इन्हीं ने सबसे पहले मेरे पैसे निकाले। भाई एक ओला ड्राइवर की जो जो वो कमाई होती है 1000 रुपये या 600 रुपये, इससे ज़्यादा तो होती नहीं सर। ये हर आम आदमी जानता है। सुबह से वो निकलता है, मेहनत करता है। 600 रुपये इन्हीं ने सबसे पहले निकाले, वो मेरे डैशबोर्ड में रखे थे। वो भी मैं आपको दिखा दूँगा डैशबोर्ड किधर वाला होता है। डैशबोर्ड से इन्हीं ने 600 रुपये निकाल लिए। फिर इन्हीं ने मेरा मोबाइल ऐप जो लगी होती है, उसका स्टैंड होता है, स्टैंड पे इन्हीं मेरा मोबाइल निकाला। मोबाइल जैसे ही निकाला वैसे ही इन्हीं ज़मीन पे बहुत कस के मारा, टूट गया। और ये तो कह रही हैं कि आप मोबाइल स्टैंड में लगाए नहीं था, हाथ में लिए। स्टैंड में लगा था सर, स्टैंड में लगा था मेरा मोबाइल। आप जब गाड़ी का एक प्रकरण हुआ है, आखिरी स्पीड आपकी गाड़ी की कितनी? सर मुश्किल से मान लीजिए ट्रैफिक में मैक्सिमम 20, बस से ज़्यादा होती नहीं, 20-15। अभी बातचीत करते हुए प्रियदर्शनी ने बताया कि उस वक्त रेड लाइट थी और गाड़ी की स्पीड आपकी 30 से 40 थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप खुद देख रहे हैं, जब रेड लाइट सिग्नल होता है, ट्रैफिक है, वहाँ पे 30-40 की स्पीड कहाँ से जाएगी? तो क्या फिर एकदम से क्या हुआ, उन्होंने गेट खोला और मारना शुरू कर दिया? पहले गेट नहीं खोला, गेट तो मैंने खोला था। इन्हीं ने हाथ से पहले सबसे पहले डैशबोर्ड से पैसे निकाले। उसके बाद जब पॉकेट में इन्हें पैसे लग लिए, मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ वहाँ पे। लेडीज आज के लिए मैं कहाँ लड़ सकता हूँ? एक्चुअली इस तरह की चीज़ अगर कोई लड़की करती तो शायद पटासा है। फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आया कि आपके साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये समझा कि ये कोई शादी वर्दी में पुलिस वाली है या कुछ ये है। मैं माफ़ी मांग रहा था। मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया
2 बार हिट करा, मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया। जब भी पूरा जब मोबाइल डैमेज हो गया, मैं तो बाहर आ गया, तो मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई 1 तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे हैं तमाचे। तकलीफ तो हो रही है, तमाचे जो पड़े हैं 15-20 के ऊपर ही होंगे कम से कम। आपने कहा आत्मसम्मान की बात, जी, आज तो सम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी कोई सज़ा नहीं दी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे, ये बाहर क्यों है? मेरा क्वेश्चन है सरकार से, अपील है कि उनको आप कार्रवाई करके सख्त पकड़ें। एक अल्फाज सुना होगा, मैन ऑन ड्यूटी। तब आप अपनी ड्यूटी पर थे, क्या आपने कभी सोचा था कि जब आप अपनी ड्यूटी पर होंगे, कोई भी ड्यूटी छोटी नहीं होती है, उस दरमियान उस दौरान इस तरह की घटना होगी, ये सब कभी भूल पाएंगे आप? सर मरने के बाद तो हम भूल जाएं, हम तो होंगे नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं भूल पाएंगे। समझ लीजिए, ये लाइफ पूरी मेरी तो खराब हो गई। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका चेहरा चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, इंसाफ तो मिल ही रहा नहीं है, बस वीडियो हो रही है बस। घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, पापा तो एक्सपायर मेरे हो गए हैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे पे रहती है। मेरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं, आज 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए, मेरा खर्चा कैसे चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ। मैं एक ओला ड्राइवर, 4-5 लोगों का परिवार चलाना इस समय बहुत मुश्किल होती है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं। और जब से मैं इधर वकील के पास जाना, प्रेस के पास जाना, वो भी खर्चा मेरा ही हो रहा है, मगर आने जाने की ट्रैवलिंग का जो है कभी वकील साहब ही पूरा ही कर रहे हैं जी मेरा सब। घर वालों ने सवाल जवाब, घर वालों ने कुछ पूछा? घर वाले ने पूछा पहले जी, घर वाले इतने परेशान हो गए थे, वो यही सोचने लगे मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता ऐसा, तो हमें तो बंद कर दिया था इन्होंने लॉकअप में, मोबाइल से कोई फ़ोन नहीं करवाया। पहली चीज़ ये कौन सा नियम है, कोई अगर अपराध करता है, कोई क्राइम करता है, तो आप उसके घर वालों को पहले इत्तला देते हैं, सरकार का ये एक रूल होता है। मैं पता पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत से लोग बैठते हैं, मैं ओला ड्राइवर हूँ, कोई भी अधिकारी बैठ जाता है, पुलिस का होता है, डॉक्टर होता है, तो वो कभी कभी ड्राइवर से बात भी करने लगते हैं, बताते हैं कि मैं ये हूँ। पुलिस ने आपका पक्ष सुना या ऐसे ही लॉकअप में डाल दिया? कोई पक्ष नहीं सुना मेरा, बस क्योंकि वो लड़की है और उसने बोल दिया तो बात सही होगी। भाई पक्ष मेरा क्या सुनेगी, जब फुटेज पूरा दे रहा है, मेरी कोई गलती नहीं, मुझको क्यों बंद करा? मुझे सवाल ये, जब उसकी गलती थी उसको बंद क्यों नहीं करता? आपका कहना ये है कि लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया है तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत? हाँ, लड़का गलत। आंखों में छू लेते, अगर बाई चांस मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। बताइए सर, अगर ज़रा सा मैं टच कर लेता। मैं पुलिस से एक सवाल करना चाहूंगी सबसे पहले कि अगर मैंने लूट करी है तो वो वीडियो दिखाएं जहाँ पे तो मैंने भाई लूट करी आपने है। सुन लिया, दूसरी चीज, मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ। अब इन मैन साहब की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं इस वीडियो तो में, वो वीडियो कहाँ है? आप और तीसरी इसकी बात ये वीडियो कि क्या उसने मुझे उसने राइट जो ट्रैफिक सिग्नल था उसको तोड़ा, ट्रैफिक रूल को तोड़ा, मुझे हिट किया, क्या सेल्फ डिफेंस में मैं उसको मार नहीं सकती? और उसका फ़ोन, अगर वो ड्राइवर होता तो उसका फ़ोन सामने लगा होता, फ़ोन साइड में रखा था, क्या मुझे उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था? मैंने उसको वहीं पे पकड़ा, उस अटैकर को। और ये अटैक आज से नहीं हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं और कई महीनों से ज़्यादा हो रहे हैं। और जिसकी नहीं, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं, वो वीडियो आप बताइए, वो वीडियो कहाँ है? आपके पास है जिसमें आपके ऊपर अटैक किया गया? वो वीडियो हम पूरा देखें, उसमें तो कहीं आपके ऊपर अटैक होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो अटैक होता हुआ दिखेगा तब जब वो ऊपर लगे, जो 24/7 जो सीसीटीवी लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वहाँ ट्रैफिक का, वो सीसीटीवी से जब वो आपको देंगे 24 घंटे जो चलता है, तब उसमें दिखेगा। तो ये इन्होंने सिर्फ मेरी जो इमेज थी उसको इस तरीके से नेगेटिव दिखाई है। नहीं, वो बहुत जल्दी वो सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है, वो लोग मुझे मार रहे थे, तो तब से हम अभी प्ले करेंगे पूरा जो वहाँ पे लगा हुआ। आप 24/7 का देखिए ना, आप 24 घंटे का पूरा देखिए।
अच्छा, तो आप ये बताइए दर्शकों को मैम कि कितनी देर ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं पहुंची, कहाँ से पहुंची? ठीक है, ये आप जो ये वीडियो अभी हम देख रहे हैं जी, इसके कितनी देर पहले आप वहाँ पर मौजूद थी और कितनी देर पहले आप पर अटैक हुआ? जो आप कहना चाह रही है बात, वो कितने समय पहले हुई, जिसको हम अगर देखें तो पता चल जाएगा कि हाँ आप पर अटैक हुआ है। सेकेंडों में सर, सेकेंडों में मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। मैं रनिंग के लिए गई, मैं जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है उसको क्रॉस कर रही थी। मैंने देखा सिग्नल रेड हो गया, सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, पर वो जो अटैकर था उसकी गाड़ी उसी कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी। ठीक है, जो सिग्नल तोड़ते हुए, ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए उसने मुझे हिट किया, तो मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा और उसका फ़ोन जो था वहीं पर डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई दिन से हो रही थी और ये सारा चार्ज जाता है अवध चौराहे की पुलिस को, लेकिन आई कृष्णानगर की पुलिस और मैंने केसरी खेड़ा की पुलिस को बताया था जो मेरे घर के पास था। उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया जितने भी अटैक्स हुए हैं उस पर। इसके अलावा कृष्णानगर में मैंने कई बार जा कर के कहा कि मुझ पर अटैक्स हुए हैं, तब भी उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, इसके बाद मैंने जाकर के कहा अवध चौराहे की पुलिस से कि मुझ पर अटैक्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जरा देखो आमने सामने कहीं कैमरा तो नहीं लगा है। मतलब एक पुलिस इस तरीके से कैमरे से डरती है कि कहाँ छुपा के कहीं ने कैमरा तो नहीं लगा रखा है, और अपने कैमरे से वो वीडियो सिर्फ उतनी रिलीज करते हैं जिसमें मेरी नेगेटिव इमेज आई है। तो ये उनके ऊपर सवाल है मेरा। मैं आपकी बात जितनी समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, आप कह रही है कि आपके ऊपर कई दिन से अटैक हो रहा था। हाँ जी, अब वो सीसीटीवी इस वक्त स्क्रीन पर है, कई सालों से हो रहे हैं अटैक। ये देखिए वो सीसीटीवी स्क्रीन पर है, हम देख रहे हैं। 6 महीने की सीसीटीवी मांगी है जी। ओ, अभी तो आप कुछ सेकंड्स पहले की बात कर रही थी। मैं जाती थी, हमेशा से सुनवाई नहीं होती थी, मैं हमेशा से जाती थी, सुनवाई नहीं होती थी। और जो आपने वीडियो देखा है, अच्छा आपको ये सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी 24 घंटे चलता है। जी जी, ठीक है, ये सीसीटीवी फुटेज आप कह रही है, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसके आगे का कहाँ है, इसके पीछे का कहाँ है? आप कह रही है कि घटना आप पे अटैक की इसके पहले हुई थी? उनसे पूछिए, इसके पहले 6 महीने, साल भर का इनसे पूछिए, इनसे पूरा रिकॉर्ड मांगिए सीसीटीवी फुटेज का। नहीं, आप कह रही है कि जब आपने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में आपने, मैम एक सेकंड, आपने कहा आपने सेल्फ डिफेंस में इस आदमी को पीटा जो दिखाई दे रहा है, और आप कह रही है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो गाड़ी लेकर आ रहा था, सारे गाड़ी के लोग रुक गए थे और उसके बाद वो आया आपके पास, उसने आपको हिट किया और उसके बाद आपने उस पर सेल्फ डिफेंस में उसको पीटा है। आप ये कह रही हैं, यही कह रही है ना आप? हाँ जी, हमें हमें इस सीसीटीवी फुटेज में, हमें इस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मैम, सॉरी टू से, जिसमें ऐसा लगा कि उस व्यक्ति ने या उस कैब ड्राइवर ने आपको अटैक किया। वीडियो मांगी है ना आप, ट्रैफिक लाइट का वीडियो मांगी है पुलिस का। सर आप मेरी बातों को स्किप कर दे रहे हैं। आप पुलिस से वो ट्रैफिक लाइट का वीडियो मांगिए, जो ट्रैफिक लाइट चलती है। अच्छा एक तो चलिए मान लेते हैं, एक बार वो कह देते कि वो वीडियो नहीं देते हैं, लेकिन बाकी की गाड़ियां रुक गई हैं, दैट मीन सिग्नल रेड हो चुका है। तो क्या उस अटैकर को ये हक है कि वो सिग्नल को तोड़ता हुआ, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता हुआ वो मुझे हिट कर सके? और क्या मैं सेल्फ डिफेंस में उस पर एक हाथ भी ना उठाऊं? और फोन, ड्राइवर जो होते हैं कैब के, वो फोन सामने रखते हैं, उसका फोन साइड में चल रहा था, क्या ड्राइविंग करते समय वो फोन चला सकता है? आप हिट हुई है, ये तो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है ना, आप हिट हुई। अगर ये बात इस सीसीटीवी को देख के समझ में आती तो आपकी बात बिल्कुल जस्टिफाई। ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, ये तो चलिए ठीक है, आपने मेरी बात को कहा कि ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, बाकी गाड़ियां रुक गई हैं, क्या उसको रुकना नहीं चाहिए था? उसने उसको ध्यान से देखिए, उसने व्हाइट लाइट पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक व्हाइट लाइट होती है, आप उसके पीछे खड़े होते हो। उसने इस चीज को वायलेट किया है, उसको वायलेट करता हुआ उसने मुझे हिट किया है। आप ये कह रही है कि उसने ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करके आपको हिट किया है, हिट करना ही तो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है मैम। ना मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, मैं क्या, हम सभी लोग देख रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सर ट्रैफिक रूल्स तोड़ना तो एस्टैब्लिश हो रहा है। गाड़ी तो छुई है मुझसे, आपने ट्रैफिक, एक सेकंड, अगर आप कह रही है कि ट्रैफिक रूल को वायलेट करने के लिए आपने उसको दंडित कर दिया और ट्रैफिक रूल को तोड़ने के दंड में आपने उसकी जबरदस्त पिटाई, आप ये कह रही हैं? अरे सर मैंने ऐसा नहीं कहा, गाड़ी मुझसे हिट हुई है, गाड़ी टच हुई है मुझसे। अच्छा, और मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है उसको। और सर अच्छा ये बताइए, अगर वो मुझे उड़ा देता तो पोस्टमार्टम बना करके, मेरी रिपोर्ट बना करके मेरे घर भेज देते।
हम देख रहे हैं, पूरा पुलिस सीसीटीवी और फुटेज हम प्रशासन का देख यहाँ रहे क्या हैं। रोल होता है पूरे एक कि और वो भी अपनी कार, कंट्री की एक लड़की को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एक और भी कार हम देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल उसी जी। के पैरेलल खड़ी है। हम वो पूरा सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं मैम, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ देखा जा सकता है। तो जो आप कह रही हैं वो इन तस्वीरों से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। बहरहाल अब पुलिस ने आप पर एफआईआर दर्ज कर लिया, अब आप आगे क्या करेंगे? अच्छा, इनसे पूछिए कि इनसे पूछिए कि इन लोगों ने जब मुझे मारा है उसका सीसीटीवी का आपको मैं घर कैसे पहुंची। और आप देखिए, आप कह रही हैं, शरीर पे एक चोट लगी सेकंड, है। आप कह रही, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हाथों पे निशान है, हाथों पे निशान है, ये पूरी चोटें लगी हुई हैं। अगर मैंने उसको मारा तो ये चोटें कहाँ से लगी हैं मुझको, ठीक है। ये पूरी हड्डी, वो खींच रहा था मेरी हड्डी को, ठीक। मोबाइल में मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। आप ये कह रही है कि इस घटना के बाद इन लोगों ने आपकी पिटाई की है? ठीक है, ये देखिए घसीटता हुआ, जी हाँ, ये होते ही उनके लोगों ने मुझे घेर लिया। ये देखिए पूरी तरीके से इन्होंने मुझे इस तरीके से नोच के मारा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए हाथों पे चोट लगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर ये फोटो झूठे भी हैं तो इस वक्त जब मैं आपके सामने लाइव बैठी हूँ, ये लगे हुए चोटें वही हैं, ये चोटें लगी है। नहीं, आप पूरी घटना बताइए। आप कह रही है कि इस घटना के बाद जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो वीडियो है पब्लिक डोमेन में, इसके बाद भी आपको पीटा गया है? देख सकते हैं। जी जी, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने हाथ उठाया इस कैब ड्राइवर पे, अगर मैंने उसको नहीं, आपने जब पीटा उसके पहले आपकी पिटाई हुई थी या उसके बाद इन्होंने आपको मारा है? उसके बाद मेरी पिटाई हुई है और उसके पहले मेरी साल भर पिटाई हुई है, जिसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना ही केसरी खेड़ा ने। कभी आपने रिटर्न में कोई कंप्लेंट की पुलिस को, जो आप दिखा सके कि मैंने फलाना तारीख में पुलिस को ये कंप्लेंट की है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ? क्योंकि आप कह रही हैं कि 6 महीने और साल भर से लगातार आप पर अटैक हुआ, तो कभी आपने इन राइटिंग, लिखित में पुलिस को कोई शिकायत दी? मैम अगर है तो अपने दर्शकों को दिखाइए, वो जरूर एक बड़ा एविडेंस हो सकता है आपके पास। मैंने उनसे वर्बल कई बार कहा है, बाकी मेरी फैमिली जाती थी और वो लोग मेरे घर आते थे। सर, बिना वारंट के पुलिस मेरे घर के प्रेमिसेस में एंटर हो सकती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं हो सकती है, पर वो मेरे घर में बिना वारंट के एंटर हो जाते थे, एक बार नहीं कई बार हुए थे। ठीक है, हमने आपका भी पक्ष रखा, आपको भी हमने अवसर दिया, नहीं कर सकते। ठीक है। आप पुलिस पर चार्ज कर रही हैं, आपकी बात भी हमने अपने दर्शकों के सामने रख दी है। बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। जी जी, सर, अब आपको, मेरे घर के पास बहुत सारे कैमरास लगे हैं, बिना वारंट के पुलिस मेरे आपके घर के पास अंदर अवसर है, एंटर अब आप कर भी एफआईआर कर सकती हैं अगर ऐसा हुआ है तो। आप कह रही हैं वर्बली आपने कई बार कंप्लेंट की, आपने वर्बली, तो आपने सुन लिया, तो आप एक लाइक कर दीजिए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ये बात हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। तो ये बात हर किसी के पास जानी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।